Good morning, everyone. Welcome to English class. Dear students, as you know, yesterday we read the half part of this chapter. Okay, so today we will complete this chapter. Okay, so listen carefully. Okay, so next page, the king went up to him and said, जो राजा है उसके पास गया और कहा, I have come to you, wise Hamid, to ask you to answer 3 questions. वो क्या कहता है कि हामिद, मैं आपके पास वाइज मतलब बुद्धिमान, ओके, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरे पास 3 क्वेश्चंस है, मैं उनके आंसर जानना चाहता हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. वो चाहता हूँ कि राइट थिंग्स क्या है, मतलब सही समय पर कौन सा सही काम है. ओके, सही समय पर हम काम कर सके, वो क्वेश्चन पूछता है. ओके, कि राइट थिंग्स क्या है, राइट वर्क क्या है सही समय पर. हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल कौन है. ओके, हमारे लिए नेसेसरी लोग कौन हैं. एंड होम शुड आई देयर फॉर पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट. एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन. वो क्या कहता है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है जिससे हम अटेंशन कर, मतलब हम उस पर ध्यान दे सके. द हमिद लिसन टू द किंग बट आंसर नथिंग. ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग. ओके, इसके मतलब वो क्या करता है कि उसका जवाब नहीं दिया हमिद ने. राजा ने जो क्वेश्चंस किए थे ना उसके आंसर नहीं दिए, और वो फिर क्या है, स्पैट मतलब थूकना, मतलब जिससे वो कुदाली से खोद रहा था ना तो उसके हाथ में दर्द होने लगा, तो हाथ पे थूक डाल के वो दोबारा से खुदाई करने लग गया. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क ए वाइल फॉर यू. वो क्या कहता है कि राजा, कि आप थक गए होंगे. राजा कहता है ओके, किसे, हमिद से, कि मुझे करने दीजिए, स्पैड है वो मुझे दे दीजिए कुछ देर के लिए. थैंक्स सेड द हमिद, हमिद ने कहा धन्यवाद. एंड गिविंग द स्पैड द किंग एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. उसने अपनी जो स्पैड है, कुदाल है, वो किसको दे दी, राजा को दे दी, और थोड़ी देर ग्राउंड पर बैठ गया. व्हेन ही हैड डग 2 beds, द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन. थोड़ी देर खोदने के बाद उसने फिर से वो क्वेश्चन दोहराए. किसने, राजा ने हमिद से. द हमिद अगेन गेव नो आंसर. उसने फिर दोबारा आंसर नहीं दिया. बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड एंड सेड, नाउ रेस्ट ए व्हाइल, लेट मी वर्क ए बिट. परंतु उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना हाथ बढ़ाया. स्ट्रेच्ड क्या होता है, बढ़ाना हाथ में. ओके, और रोज मतलब खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ और उसने जो कुदाल थी ना उसके पास, जो फावड़ा टाइप का जो है, परंतु उसने बढ़ाया और कहा कि थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो, अब मुझे करने दो. बट द किंग डिडंट गिव द स्पैड द एंड कंटिन्यू टू. परंतु राजा ने उसे देने से मना कर दिया, और वो कंटिन्यू उसको खुदाई मतलब खोदता रहा. 1 hour passed एंड अनदर द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्री. 1 घंटा बीत गया. सन है वो पेड़ों के पीछे डूबने लगा. सिंक मतलब होता है डूबना, जब इवनिंग में सन है ना वो डूबता है. ओके, एंड द किंग एट द लास्ट स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई कम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माय क्वेश्चन. वो थोड़ी देर के बाद फिर से पूछने लगा कि मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर चाहिए. इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. यदि आप नहीं दे सकते तो मुझे बताइए ताकि मैं घर वापस जा सकूं. ओके, here comes one running, one running, said the Hamid, let us see who it is. कि उन्होंने क्या है कि here comes one running, एक कोई है ना दौड़ता हुआ उधर आ रहा था. हमिद ने कहा कि चलो देखते हैं कौन है. The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. वो जंगल से बाहर की तरफ एक दाढ़ी वाला दौड़ता आ रहा था. Then the man held his hands pressed against his stomach. अब वो जो आदमी आ रहा था ना बेटा दौड़ते हुए, उसने अपने हाथ से अपने पेट को दबाया हुआ था. ओके, एंड ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम. और उसके ब्लड है, जो खून है उसके मतलब अंदर नीचे से आ रहा, जहाँ से दबाया हुआ था ना उसने जो स्टमक, वहाँ से वो ब्लड
आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड फ्रॉम अंडर दैम, वह द ग्राउंड मॉर्निंग फीबल, और वो बहुत ही धीरे सी आवाज में चिल्लाया और बेहोश होकर किस पर गिर गया, ग्राउंड पर, धरती पर, मतलब नीचे गिर गया। द किंग एंड द हमिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लोथिंग। अनफास्टेंड क्या होता है बेटा, उतारना। ओके, उसने जल्दी से, हमिट ने और राजा ने उसके कपड़े उतारे। देयर वाज ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, मतलब उसके पेट पर बहुत ही बड़ा घाव था। ओके, द किंग वॉश्ड इट एज बेस्ट द ही कुड एंड bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had। राजा ने क्या किया, जल्दी से उसके जो घाव था ना उसको जल्दी से वॉश किया और उस पर बैंडेज की, और जो अपना हैंकी था और टावल जो हेमिट के पास था ना वो लिया और उस पर, मतलब उसे बैंडेज की, उसे बांधा। बट द ब्लड वाउंड नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विद वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज्ड द वाउंड। परंतु मतलब खून इतना बह रहा था कि जो हैंडकरचीफ और टॉवल था ना बार बार गीले हो रहे थे, डूब रहे थे खून में, और राजा है उसको बार बार हटा के उसको दोबारा से रीबैंडेज, मतलब दोबारा से उस पर रख रहे थे, उसके घाव पर। ओके, और उसने फिर क्या किया, दोबारा से वॉश किया और रीबैंडेज, मतलब रीबैंडेज, बार बार उसको बैंडेज कर रहे थे। व्हेन एट लास्ट द ब्लड ceased flowing, the man revived and asked the something to drink। जब खून बिल्कुल थोड़ा रुकने लगे ना तो उसने मतलब बहने से रुकने लगा खून उसका। सो मैन ने जब थोड़ा सा होश आया तो उसने क्या मांगा, पानी। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। जो राजा था वो फ्रेश बिल्कुल शुद्ध जल लेकर आया और उसको दिया। मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल, सो द किंग विद द हर्मिट हेल्प। अब क्या हुआ कि जब तक क्या हो गया था बेटा, सन है वो डूब चुका, मतलब रात हो चुकी थी। ओके, दो कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब राजा ने क्या किया, उस घायल व्यक्ति को उसके हट में, मतलब जो हट थी ना, जो झोपड़ी थी हमिट की, वहां पर लेके गया और उसको वहां पर लेटा दिया। लेइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड वॉज, वो बिल्कुल चुपचाप था वो व्यक्ति और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, इट्स मीन्स वो सो गया। बट द किंग वॉज सो टायर्ड विद हिज वॉक एंड विद द वर्क ही हैड डन। परंतु जो राजा था वो बहुत ही थक गया था, क्योंकि उसने दिन भर तो काम किया और फिर उसने मतलब वो पैदल भी चल के आया था तो वो थक गया था। दैट ही क्रॉस डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड एंड ऑल्सो फेल asleep, वो भी वहां पर क्या होगा, सो गया। सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू हिज शॉर्ट समर नाइट। when he woke in the morning it was long before he could remember where he was, who was the strange being laying on the bed and gazing intently at him with shining eyes। अब वो एकदम जैसे वो थका हुआ था ना, जब राजा उठा तो उसने देखा कि मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर कैसे आया। ओके, और वह और हु वाज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड, और वो कौन है जो बेड पर लेटा हुआ है दाढ़ी वाला, वो उसको घूरने, मतलब ईगरली, इंटेंटली बेटा क्या होता है, ईगरली। ओके, बहुत ही ईगरली से उसको देखने लगा, साइनिंग आई से। ओके, नेक्स्ट पेज। फॉर गिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, मुझे माफ़ कर दो, जो दाढ़ी वाला था ना उसने बिल्कुल ही धीमी आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो। वैन ही सा दैट द किंग वाज अवेक एंड वाज लुकिंग एट हिम, जब उसने देखा कि राजा है वो उठ गया है और उसकी तरफ देख रहा है। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू forgive for you asked the king, sorry said the king। राजा ने कहा कि मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और मेरे पास आपको माफ़ी के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मैं आपको किस लिए माफ़ करूँ। यू डोंट नो मी बट आई नो, आप मुझे नहीं जानते परंतु मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स हु स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ अगेंस्ट यू। वो क्या कहता है कि मैं आपका दुश्मन हूँ जिसने कसम, और कसम उठाना। ओके, जिसने रिवेंज मतलब बदला, जिसने आपसे बदला लेने की कसम उठाई थी।
बिकॉज यू executed his brother and seized his property। वो क्या कहता है, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और आपने मेरी प्रॉपर्टी है वो उसको भी जब्त कर लिया था। I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back। उसने क्या कहा उस आदमी ने कि मुझे पता था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले आ रहे हो और अकेले आए थे और मैं आपके पीछे आ गया आपको मारने के लिए। बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न। परंतु क्या हुआ कि उसने क्या कहा कि जब मैं आपके मुझे पता था ना कि आप हर्मिट की हट में आओगे, मतलब उसके पास आओगे, हर्मिट के पास, और जब आप वापस आओगे ना तब मैं आपको मार दूंगा। परंतु क्या हुआ कि वो काफ़ी समय बीत गया, काफ़ी देर हो गई, परंतु आप वापस नहीं आए। सो आई कम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू। सो मैं जब अपनी जगह से हिला ना वहाँ से, तो आपको ढूंढने के लिए, एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड एंड दे रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी। तो क्या हुआ कि जो आपके बॉडी गार्ड थे उन्होंने मुझे पहचान लिया, पहचाना, और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम दैम। मैं वहाँ से बचकर निकला हूँ। बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट रेस्ट माई वाउंड। ओके, परंतु वो क्या कहता है कि आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। वो क्या कहता है कि जब मैं आपके जो बॉडीगार्ड है उन्होंने मुझे घायल किया और मैं यहाँ तक मेरे इसलिए मुझे ये घाव हो गया जिस आपने ड्रेस है। तो वो क्या कहता है कि मैं तो आपको मारना चाहता था परंतु आपने मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons to the same। Forgive me। अब वो क्या कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा आपके लिए काम करूँगा। ओके, इट्स मीन मैं आपकी गुलामी, मतलब आपकी हमेशा आपके नीचे ही रहूँगा, आपका गुलाम बनकर रहूँगा। द किंग वॉज वेरी ग्लेड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी टू इजीली। वो राजा है वो बहुत ही खुश होता है कि मैंने कितनी शांति से इजीली अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब अपने शत्रु को पीस एकदम शांति से अपने शत्रु को हरा दिया। एंड टू हैव गेन हिम फॉर ए फ्रेंड एंड ही नॉट ओनली फॉर and his own physician to attend him and promised to restore his property। ओके, वो क्या कहता है, रेस्टोर मतलब होता है वापस दे दूंगा। वो क्या कहता है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप वो क्या करता है कि अपने सर्वेंट को, अपने नौकर को बुलाकर अपने फिजिशियन, मतलब जो उसके राज्य में जो भी डॉक्टर थे ना, जो हकीम थे, वो आपको अटेंड करेंगे, मतलब आपको ठीक करेंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी भी वापस दे दूंगा। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वाउंड मैन द किंग वेंट आउट into the porch and looked अराउंड फॉर द हमिट। जब वो क्या है वाउंड मैन को लेके जा रहा था ना बेटा, वाउंडेड मैन को, जो घायल व्यक्ति को वहाँ से छोड़ता है राजा, तो वो क्या करता है कि फिर दोबारा से हमिट के पास जाता है। बिफोर गोइंग अवे ही विच्ड वंस मोर टू बैग आंसर टू द। वो वहाँ पर जाता है, मतलब वहाँ से छोड़ने से पहले बिफोर गोइंग। अब इसमें क्या है बेटा कि जब वो राजा वहाँ से जाता है तो फिर से एक बार हमिट के पास आता है अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने। क्वेश्चन ही हैड पुट, जो उसके पास क्वेश्चंस थे। द हमिट वाज आउटसाइड ऑन हिज नी सोविंग सीड्स इन द beds that had been dug the day before। अब वो क्या करता है, हमिट क्या कर रहा होता है, वो बाहर की तरफ होता है, बाहर होता है हट से, और वो अपनी नी को क्या करता है बेटा, जो सोविंग मतलब बोना, सीड मतलब बीज, जहाँ पर उन्होंने खुदाई की थी ना कुदाल से, वहाँ पर वो बीज बोता है, जो पहले दिन उन्होंने जहाँ पर खुदाई की थी उनमें बीज बोता रहता है। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। वो क्या कहता है कि राजा कि हे वाइज मैन, हे चतुर्व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति, आप मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। हर्मिट क्या करता है, आपके तो आंसर मिल गए हैं आपको। सीड क्रॉसिंग flags and looking up at the king, we stood
बिफोर हिम। वो जो हमिट था ना वो अपने पतली पैरों से नीचे झुका हुआ था और ऊपर अपनी गर्दन उठा के ये कहता है राजा को कि जो उसके सामने खड़ा है ना राजा, उनसे कहता है कि आपको तो आपके आंसर मिल गए हैं। हाउ आंसर्ड, व्हाट यू मीन, आस्क्ड द किंग। वो कहता है कैसे आंसर, आपका क्या मतलब है, राजा ने पूछा। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड दैट हमिट, द हमिट, आप नहीं देख रहे, हमिट ने रिप्लाई दिया। इफ़ यू हैड नॉट पीटिड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि आप कल मुझ पर मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी, और ये गड्ढा नहीं खोदते मेरे लिए, बट हैड गॉन योर वे, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो आप वापिस चले जाते और ये व्यक्ति आप पर अटैक कर देता, एंड यू वुड हैव रिपेंडेड नॉट हैविंग स्टे विद me. So the most important time was when you were digging the bed. अब वो क्या कहता है कि सबसे सही समय क्या था कि जब आप खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं कौन हूँ, मैं सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो आप कर रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस मतलब इम्पोर्टेंट वर्क था आपका। आफ्टर वर्ड्स दैट वैन दैट मैन रन टू अस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर अटेंडिंग टू हिम। इसके बाद वो क्या कहता है कि जो व्यक्ति है जो हमारे पास दौड़ कर आया था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था जब आप उसको अटेंड कर रहे थे, इट्स मीन जब आप उसको उसकी ड्रेसिंग कर रहे थे ना, उसको बैंडेज कर रहे थे, इस मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट काम था। इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अब वो क्या कहता है, अगर आप उसकी ड्रेसिंग नहीं करते, आप उसके वाउंड्स को ठीक नहीं करते घाव को, तो वो मर जाता और आपसे आपको कभी भी आपको शांति नहीं मिलती, मतलब आप हमेशा उसको शत्रु ही मानते वो। सो ही वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और वह क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति था ना, घायल व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए किया वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नाउ इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। वो क्या कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है और वो हमारे क्या है, सबसे हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, उस समय हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी मैन ही इज़ विद होम यू आर, ओके, जो आपके साथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। एंड नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विद एनी वन एल्स, कि जो आपके साथ डील कर रहा है ना, इसमें जो आपके साथ है व्यक्ति वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर इज टू डू हिम गुड, अच्छा करना, किसी के लिए अच्छा करना वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वाज मैन सेंट इन टू हिज लाइफ, क्योंकि ये इसीलिए तुम्हें ज़िंदगी में भेजा गया है। ओके, यही हमारा पर्पज है कि हमें ज़िंदगी में भेजा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके क्या है 3 क्वेश्चन कि जो आप कर रहे हो वो सही समय है, ओके, और जो आपके साथ है जैसे आपके पेरेंट्स है आपके साथ अभी, तो वो क्या हो गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, ओके, नेसेसरी पीपल हो गए। काम करते हो, जो भी काम आप कर रहे हो, जो होमवर्क कर रहे हो, जो अच्छा काम करते हो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, ओके, जिस समय पर आप करते हो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट समय है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल हो गए, और जो आपने किया उस वक्त वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हो गया। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच।